श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम रवि प्रदोष व्रत कथा लेकर आए हैं। आपको रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। रवि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से व्रत रखने वाले भक्तों के सभी दोष और पापों का नाश भी हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग सदा अटल बना रहता है और जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रिदोषी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आप सभी को निवेदन है, अंत तक कथा को अवश्य सुने और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे। आइए रवि प्रदोष व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि गंधर्व देश में सत्याव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राजा करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने गंधर्व देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में गंधर्व देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। गंधर्व राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रोने लगा, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सुशीपर्त को गोद में लिए हुई थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है जहां पर पड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ चली गई। जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भोलेनाथ हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्कर नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्म गुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनिवर बोले, यह गंधर्व देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा की अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी गरीबी के निवारण का
क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विंदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मगन थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोहलाल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्या राजा का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में गंधर्व राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह गरीबी को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में शल से अपने सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणे, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, जग आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह गरीबी को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्य मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने लगा। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास आया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति सम्यक के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य करते गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपने सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया, मैं विंदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विंदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने जय भी कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपने मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुकी राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुम ने बोला, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल जहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वह दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुण्य उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुमती अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुण्य प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमती का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।
मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी, और जब तक तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेशानुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सुशी व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र सुशी व्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहती है कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महात्मा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक भी कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, अब हम दूसरी रवि प्रदोष व्रत कथा कहेंगे। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख शौनकादि के 88 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कल युग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल युग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्यशील हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर संभव प्रेरित हो जाएगी, जिससे दुर्व्यभिचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि श्रेष्ठ मुनि और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके विचार प्रशंसनीय और सराहनीय है। आप वैष्णव अग्रज्ञ हो, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ वेला में सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे कि आजू वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत करें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करो। पूजा के बाद अर्धपुंड का त्रिपुंड तिलक धारण करो। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप और अक्षत से पूजा करो। शिव जी को ऋतु फल अर्पित करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करो। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी दो। इसके बाद मौन व्रत रखो। व्रती को सत्य बोलना चाहिए। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने यह बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हो। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम तो अंततः दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है?
चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक हार कर वहां बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह बालक के पास गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा में दे दी। उधर बालक की माँ शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य जल्द ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी सुनाई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुलाया। राजा ने जब उन्हें व्यावित देखा तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता अर्थात गरीबी देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।